पब्लिक इंटरेस्ट में अब एक बहुत ही रोचक परीक्षण करूंगा। इसका मकसद आपके बच्चों का ज्ञान बढ़ाना है। इस परीक्षण का विषय है हाथी। जी हां, एलिफेंट। जंगल के विशालकाय जीव के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, जैसे हाथियों की मेमोरी बहुत तेज होती है, वो एक बार जिस रास्ते से निकल जाते हैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। हाथी परिवार में रहते हैं, हाथी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनको बड़े ध्यान से पालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हाथी अपने बच्चों का नाम रखते हैं? इंसानों की तरह एक दूसरे को नाम लेकर बुलाते हैं। यह सच दुनिया के सामने तब आया जब अमेरिका की कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी ने हाथियों पर अपनी रिसर्च जारी की। उन्होंने दावा यह किया कि हाथी ना केवल आपस में बात करते हैं बल्कि एक दूसरे को उनके नाम से बुलाते हैं। एक दूसरे को बुलाने में कभी नकल नहीं करते। हर साथी के लिए एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं। जिस हाथी के लिए आवाज होती है, जवाब वही देता है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। हाथियों की आवाज रिकॉर्ड की गई, उसे लाउडस्पीकर पर बजाया गया तो हाथियों ने जवाब दिया। हाथियों पर यह स्टडी 4 वर्षों तक चली। इसमें केनिया में हुई 14 महीने की रिसर्च भी शामिल है। करीब 700 हाथियों पर प्रयोग करने के बाद यह दावा यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया। इस रिसर्च को पढ़ने के लिए पटियाल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा होता है, तो उसने भारत में हाथियों पर रिसर्च करने वाले लोगों को खोजा। राजाजी नेशनल पार्क के बारे में ख्याल आया कि वहां से ये मदद मिल सकती है। फिर उत्तराखंड के मुख्य वन्य जीव अधिकारी समीर सिन्हा से बात की। उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। एक हाथी किसी विशिष्ट हाथी से भी संपर्क करने के लिए संवाद करता है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को चिन्हित करने में सक्षम है, जिसको उन्होंने एक बड़े सरल तरीके से ये कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके बीच में भी नाम प्रचलित हो। तो अगर हम उनके आपस के संवाद को और बेहतर समझ पाएँ तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम में भी इससे मदद मिलेगी। क्योंकि अगर हाथी किसी कारण से परेशान है या उनके मन में ऐसा असुरक्षा का भाव आ रहा है और हमें उसकी जानकारी अगर समय रहते हो जाए तो शायद इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम में हम और अधिक कामयाब हो पाएंगे। ये तो रही हाथियों से बातचीत करने की बात, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेघालय में एक कोंगथोंग गांव है जिसे व्हिस्लिंग विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं। लोगों को बुलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाई जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।